सम्राट चौधरी अपना ताकत दिखा रहे हैं पप्पू यादव को गिरफ्तार करके। अगर आप में इतनी ताकत है तो आप नीट छात्रा के बलात्कारियों का अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? आज पप्पू यादव को पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता। वीडियो देखिए, कई वीडियो वायरल हुआ है, 1 घंटा 2 घंटा तक पप्पू यादव को बाहर में रखा जाता है। जब एक सांसद को बेड नहीं मिलता है तो आम आवाम का क्या होगा? नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उदय किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र के बैंक चौक स्थित है। यहाँ जो है बीते दिन जो है पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ तमाम युवाओं में आक्रोश है। आक्रोश को लेकर जो है अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का जो है आज पुतला दहन होगी। देख सकते हैं तमाम युवा है, इसी कड़ी में जो है चर्चित चेहरा सभी लोग उपस्थित हैं। इन लोगों से आज जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्यों आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। चलिए। बिहार के एकमात्र आवाज, गरीब शोषित वंचितों लाचारों के नेता, गरीबों के मसीहा आदरणीय नेताजी पप्पू यादव को पटना आवास पर से ये बिहार सरकार की निकम्मी प्रशासन रात्रि के अंधेरे में एक अपराधी के भांति उनके आवास को घेर लिया जाता है और उनको बाजबरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। धक्का मुक्की उनके समर्थकों के साथ और आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर पप्पू यादव से गुनाह क्या हुआ था? पप्पू यादव का गुनाह इतना ही न था कि बिहार में एकमात्र नीट छात्रा का जो बलात्कार हुआ, जिसका अभी तक बिहार सरकार के निकम्मी प्रशासन, पुलिस प्रशासन उत्भेदन नहीं कर पाया उनके बलात्कार का। उनके परिजन चीख चिल्ला कर न्याय की भीख मांग रही है। जो प्रशासन उसको न्याय नहीं दिला पाए, वो अपने नाकामी को छुपाने के लिए पप्पू यादव जी को बाजबरन गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी एक मामूली से मामलों में। पटना पुलिस का आरोप है कि 1995 मामला था, कुछ उसी को लेकर गिरफ्तारी। जी, आप पत्रकार महोदय जान लीजिए, 1995 में पप्पू यादव पे जो मुकदमा दर्ज हुई, अभी के समय में मुकदमा दर्ज करने वाले जो आवेदन करता थे उनका भी देहांत हो चुका है। जो मेन अभियुक्त थे पप्पू यादव जी के पिताजी, उनका भी देहांत हो चुका है। आखिर ये बिहार के सरकार के निकम्मी प्रशासन न्याय किसको दिलवाना चाहता है? क्या अगर 35 साल पुराना मामला है, इससे पहले प्रशासन कहाँ थी? इससे पहले पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? 35 साल पुराने मामले में एक मामूली सा बेल टूट गया। जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया हमें पता है, जहाँ तक हमें लॉ की जानकारी है, मैं आपको उस जानकारी को साझा कर दूं। लॉ के अनुसार अगर किसी का बेल टूटता है तो पहले बेलेबल वारंट निकलेगा। बेलेबल वारंट पे वो नहीं पहुँचते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा। नॉन बेलेबल वारंट पे वो कोर्ट नहीं पहुँचते हैं तो तब जो कुर्की के लिए नोटिस जारी होगा, उस पर भी वो हाजिर नहीं होते हैं तो जो डेट दिया जाता है उसके बाद जो कुर्की जब्ती करने के लिए वारंट निकाला जाता है। क्या मैं बिहार सरकार के निकम्मी पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या पप्पू यादव को कोर्ट के द्वारा बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, कुर्की जब्ती के इस कार्य के लिए जो है नोटिस चिपकाया गया था, नोटिस दिया गया था? अगर दिया गया था तो रिसीव किससे करवाया था? डायरेक्ट जो है 6 तारीख के रात्रि आधी रात को एक चोर के भांति जैसे लग रहा था कि पटना में एक आतंकवाद को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या पप्पू यादव भगोड़ा थे? क्या पप्पू यादव फरार चल रहे थे? उनके आवास को इस प्रकार घेरा गया कि अभी बिहार में देखिए किस प्रकार हत्या पे हत्या हो रही है, बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है। बलात्कारी और हत्यारा खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हीं नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन बिहार में एक अलग माहौल तैयार करना चाहा। जो नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता पप्पू यादव जी लगातार सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रहे थे, उनके आवाज को दबाने के लिए जो यहाँ पे बिगुल बिहार में बच चुका था नीट छात्रा के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए, उस न्याय की आवाज को दबाने के लिए पप्पू यादव को मोहरा बनाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया और यह एक अलग मूवमेंट क्रिएट किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके घर पे कुर्की जब्ती का जो नोटिस चिपकाया गया था, आखिर कुर्की जब्ती का नोटिस निकला तो उसका किस पता पे निकला था? क्या खुर्दा आवास, पूर्णिया आवास, पटना आवास, दिल्ली आवास, कहाँ का कुर्की होना था? अभी तक नोटिस नहीं निकला था क्या? नहीं, अगर नोटिस निकला था इससे पहले पप्पू यादव को दिया क्यों नहीं गया? लॉ तो यही कहता है कि जब नोटिस किसी का निकलता है
तो पहले कोई अगर तारीख पे नहीं पहुंच रहा है, उसका बेल तोड़ा गया है, तो पहले बिलेबुल वारंट निकलेगा, तब नहीं बिलेबुल वारंट निकलेगा। अगर यही नहीं होता तो अगला कदम आप लोगों का क्या? हम लोग पूरा बिहार में उग्र आंदोलन करेंगे। पप्पू यादव हर गरीब गुरबों शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं। हम बिहार के छात्र युवा नौजवान साथी चुप रहने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा इससे पूर्व में भी कोरोना के टाइम में जब कोई सड़क पे जनता का सोच लेने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था, पप्पू यादव जी सड़क से लेकर मददगार के घर से लेकर शमशान घाट तक पूरे बिहार में, पूरे देश में सिर्फ पप्पू यादव नजर आते थे। यह कहावत हमारे बिहार में है, अगर मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं अच्छा नहीं हूँ, कोई अच्छा बन रहा है तो उसके अच्छाई को दबा दिया जाए, अगर कोई काम कर रहा है तो उसके काम को दबा दिया जाए। क्योंकि बिहार सरकार के निकम्मे मंत्री, निकम्मे नेता, निकम्मे प्रशासन जब खुद नहीं कुछ कर पाते हैं, करने वाले को दबा दिया जाता है। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, पप्पू यादव को जो कुर्की जब्ती का वारंट लेके पहुंचा, और आप जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात्रि के संध्या में रेयर केस को गिरफ्तार किया जाता है, उसके घर पे जाया जाता है। कोई बड़े अपराधी होते हैं या कोई भी संगीन मामलों में अभियुक्त होते हैं, बहुत दिन से फरारी चल रहे होते हैं, जब प्रशासन को लगता है कि आज रात में इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये यहाँ से आज फरार हो जाएंगे, बाद में पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं आएंगे। पप्पू यादव जी को 7 तारीख का नोटिस था कोर्ट में जाने का। पप्पू यादव जी दिल्ली में बजट सत्र चल रहा था, सत्र समाप्त होने के बाद 6 तारीख को संध्या में वो पटना आए थे, 7 तारीख को वो कोर्ट में समर्पण करते। आखिर पुलिस को ऐसी क्या मजबूरी था, ऐसी कौन सी मजबूरी था? एक सांसद के साथ ऐसा किया गया, एक ऐसे नेता, चर्चित नेता के साथ ऐसे किया गया, तो आम आवाम के साथ कैसे होता होगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है रात्रि यानी सूर्यास्त के बाद, सूर्य उदय से पहले उसके घर पे नहीं जा सकते हैं। जबकि वो तो एक सांसद है, वो तो फरार नहीं चल रहे थे, वो तो भगोड़ा नहीं थे, फिर ऐसा क्या मजबूरी था? बिहार सरकार के प्रशासन वैसे गए, सभी बिना वर्दी में था, सभी बिना वर्दी में से अनान फनान में बिना वर्दी में प्रशासन भेजने का क्या मतलब था? जबकि सीधा हम लोगों का आरोप है, हम ही नहीं पूरा बिहार, पूरा देश जान रहा है, पप्पू यादव जी नीट छात्रा के साथ जो बलात्कार हुआ, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के खिलाफ, नीट छात्रा के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जो आवाज उठा रहे थे, उसके आवाज को दबाने के लिए ये बिहार सरकार निकम्मी सरकार और ये निकम्मी सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे हीरो बनने वाले सम्राट चौधरी अपना ताकत दिखा रहे हैं पप्पू यादव को गिरफ्तार करके। अगर आप में इतनी ताकत है तो आप नीट छात्रा के बलात्कारियों का अभी तक क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? क्या लगता है आखिर क्यों नेता भी सम्मिलित है क्या इस? सम्राट चौधरी को शर्म लगना चाहिए। नीट छात्रा के बलात्कारियों को उत्पादन बिहार पुलिस प्रशासन नहीं कर पाया, एसआईटी टीम नहीं कर पाया, लास्ट में सीबीआई को इन्वॉल्व कराया गया यही नाकामी को छुपाने के लिए। और 7 तारीख को हमारे नेता कोर्ट में बेल लेने के बाद 8 तारीख को जंतर मंतर पे दिल्ली में नीट छात्रा को परिजन को न्याय दिलाने के लिए धरना पे बैठने वाले थे। उस धरना को रोकने के लिए पप्पू यादव को बाजबरन गिरफ्तार किया गया है। और अभी आप देखिए कि पप्पू यादव को कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया बिहार पुलिस प्रशासन को कि इनको जो उचित उपचार कराया जाए। पप्पू यादव बीमार चल रहे हैं। पप्पू यादव जो गरीब गुरबों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, किसी का मदद करते हैं, आज पप्पू यादव को पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है, बेड भी नहीं मिला, बेड नहीं मिलता। वीडियो देखिए, कई वीडियो वायरल हुआ है, 1 घंटा 2 घंटा तक पप्पू यादव को बाहर में रखा जाता है। जब एक सांसद को बेड नहीं मिलता है तो आम आवाम का क्या होगा? यह सरकार तो अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी है। सम्राट चौधरी हीरो बनने के चक्कर में लगा लिए, खुद पप्पू यादव को अरेस्ट करके जो पुलिस प्रशासन की नाकामी का जो उजागर हुआ ही, साथ ही इसके लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का भी उजागर हो गया। पीएमसीएच में बेड नहीं मिल पाया, आईजीएमएस में बेड नहीं मिल पाया, आज बाजबरन पप्पू यादव को पीएमसीएच से निकालकर बेड जेल शिफ्ट किया गया है, जेल शिफ्ट कर दिया गया, जेल शिफ्ट कर दिया गया। इसको लेकर आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं? देखिए, मैं सीधे तौर पे आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मामला जो है ये बेल टूटने का मामला नहीं है। जब कोरोना काल में सभी नेता अपने घर में सोए हुए थे, तब हमारे नेताजी 100 से प्लस एम्बुलेंस, जो कि बीजेपी के सांसद हैं रूडी जी हैं, प्रताप रूडी जी हैं, उनके आवास में लगा हुआ था एम्बुलेंस। 100 से अधिक एम्बुलेंस ढका हुआ था और नेताजी गए वहां से जो है पर्दा उठा दिए तो पूरे
देश में जो इसका चर्चा चलने लगा कि कोरोना के समय में एम्बुलेंस के कारण हजारों मरीज मर रही है और इस सांसद के घर पे 100 से प्लस एम्बुलेंस लगी हुई है, क्यों लगी हुई है, तो उससे सरकार की बदनामी हो रही थी। तो पप्पू यादव को उस वक्त भी अरेस्ट किया गया था ये कह के कि इसका बेल टूटा है। क्या उसके बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते थे या उससे पहले आप अरेस्ट नहीं कर सकते थे? वही मामला है नीट छात्रा की, जिसके साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बलात्कार हुआ, जिसमें कि हजारों लड़की रहती है और बिहार पुलिस अभी तक उस बड़े बड़े मंत्री के बेटे उसमें सम्मिलित है, अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई। और पप्पू यादव रोड से लेके लोकसभा तक इसका आवाज उठा रहे थे, जिसमें सरकार फिर घिर रही थी इस नीट छात्र को लेके। इसी दरमियान में फिर इसको जो है गुमराह करके बोला गया 31 साल पुराना 35 साल पुराना ये मामला है, इसको अरेस्ट करो नहीं तो सरकार फिर जो है इसमें बदनाम हो जाएगी। और इसको दबाने के लिए इसे जो है जेल में किया गया। बताइए, एक वारंट टूटता है तो आदमी का एक दिन में बेल हो जाता है। अच्छा मर्डर केस में वारंट टूटता है और वारंट तब टूटता है कि कोर्ट गए, हम बेल कराए, उसके बाद हम तारीख पे नहीं गए। और इसमें पप्पू यादव का गलती नहीं है। पप्पू यादव जी हमारे बेल कराए और कोर्ट से रिकॉर्ड गायब है, रिकॉर्ड गायब है। तो इसमें तो नेताजी का गलती नहीं है, इसमें सरासर सरकार और कोर्ट की गलती है। सरकार खुद बचने के लिए इसको जो है सलाखों के अंदर डाल दिया है। नाकामी को छुपाने के लिए मतलब पूर्णिया निर्दलीय सांसद को गिरफ्तार ये तो सरासर जब कोरोना टाइम में 100 प्लस एम्बुलेंस को जब उजागर किया गया था, एम्बुलेंस के वजह से हजारों मरीज मर रहे थे, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, तो उसमें भी आप देखे होंगे इसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। मामला क्या दिया गया था कि इसका बेल टूट गया। अरे भैया, बेल टूट गया तो आप पहले भी अरेस्ट कर सकते थे ना, उसके बाद भी तो अरेस्ट कर सकते थे ना। उस वक्त ही क्यों अरेस्टिंग हुआ? फिर वही हुआ नीट छात्र की, जिस तरह से ये आवाज़ उठा रहे थे रोड से लेके सदन तक, उसमें इसको अंदर रखा, सलाखों के पीछे इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि कोई बड़े बड़े मंत्री का बेटा इसमें संलिप्त है, बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त है, जो कि खुद जो एक ट्वीट वायरल हो रहा है उसमें डायरेक्ट शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक कह रहे हैं कि अगर हम जेल गए तो कई बड़े बड़े आदमी का जो है इसमें पर्दाफाश होगा, बड़े बड़े आदमी का वीडियो और एमएमएस जो है वायरल होगा, वो खुद बोल रहे हैं। और मैं बता दूं, शंभू गर्ल्स हॉस्टल है वही कोई अपने ज़मीन में नहीं है, वो सरकारी ज़मीन में 10 तल्ला मकान है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए, जब तक किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है तो इसे आप सरकारी ज़मीन में 10 तल्ला मकान बना लीजिएगा। तो सरकार के संरक्षण उन्हें भी कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं अच्छे मंत्री का है, इसमें कोई दुराय नहीं है। इसीलिए नेताजी को जो अंदर रखा जा रहा है, तब तक ये मामला खत्म हो जाएगा, फिर उसको बेल दे दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग जो है सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर रहे हैं, नेताजी का जो अरेस्टिंग हुआ है। और मैं बता दूं, एक सांसद को इस तरह से आप 10 बजे रात में पूरा घेर लीजिएगा उसके आवास को, जो कि वो दिल्ली से आए हुए थे कि 7 तारीख को हम जो है कोर्ट में हाजिरी होंगे, आप रात में उसको उठा लेते हैं। बताइए, लग रहा है कि वो कहीं किसी को गोली मार के भाग गए थे और आए पटना, आप उठा लिए। पप्पू यादव की रिहाई नहीं होता है, आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हम लोग यहाँ से लेके जो है विधानसभा तक का घेराव करेंगे, पूरा पैदल मार्च करेंगे हम लोग। चलिए, आप पिछले बार भी देखे होंगे पत्रकार महोदय कि जब कोरोना के टाइम में हुआ था, पप्पू यादव के वर्तमान समय में कुछ फंसाने के लिए नहीं मिलता है। जब वो अच्छे कार्य करते हैं, जब वो आवाज़ बन के उभरते हैं, लोगों का जब मदद करते हैं, जब निकम्मी सरकार को, निकम्मी पुलिस प्रशासन को उनके खिलाफ साजिश करने के लिए कुछ नहीं मिलता है, 30 साल 35 साल पुराने मामलों को उठा कर रख देते हैं। पिछले बार भी जब कोरोना के टाइम में जो मामला में उसको जेल भेजा गया था, मैं आपको जानकारी साझा कर दूं, वो मामला में पप्पू यादव पे जो मुकदमा दर्ज हुई थी, उस मुकदमा में पप्पू यादव को मेल पिटिशन लग चुका था, मेल पिटिशन लग के बेल हो चुका था, अनंत फनन में उसका बेल तोड़ दिया गया। और जो केस करने वाले थे, जब पप्पू यादव का कोरोना टाइम में अरेस्ट हुआ, वो भी कह रहे हैं हम मेल पिटिशन लगाने के लिए रेडी है। लेकिन जब तक कोरोना का माहौल ठंडा नहीं हो गया, 7 से 8 महीने तक पप्पू यादव को पिछले बार भी जेल में रखा गया था। आखिर पप्पू यादव का गुनाह क्या है? पप्पू यादव का गुनाह यही ना है, जब कोई नेता किसी लाचार बेबस शोषित वंचित को देखने वाले नहीं होते हैं तो पप्पू यादव उनके आवाज बनकर, उनके हमदर्द बनकर, उनका रक्षा करते हैं, उनका रक्षक बनकर सामने आते हैं, रोड से लेकर सड़क से लेकर सदन तक। यही गुनाह है ना पप्पू यादव का? अगर पप्पू यादव का यह गुनाह है तो ये पुलिस प्रशासन को मैं पप्पू सिपाही खुली चुनौती देता हूँ। ये एक बार नहीं, पप्पू यादव और पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं को 1000 बार भी जेल भेज देंगे,
जनता का सेवा, मानव सेवा पप्पू यादव का जारी रहेगा। वो कभी डरने वाले नहीं है, कभी झुकने वाले नहीं है। क्या कहेंगे अंत में, क्या कहेंगे? अंत में यही कहेंगे, हमारे नेता को अगर रिहा नहीं किया जाता है, इस बार हमारे बिहार के छात्र, युवा, नौजवान साथी सड़क से लेकर विधानसभा तक का घेराव करेंगे। इस बार बिहार में हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। चलिए धन्यवाद।